नॉर्थ कोरिया, ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या DPRK, ईस्ट एशिया में एक देश है। यह कोरियन पेनिनसुला के नॉर्दर्न हाफ में स्थित है। साउथ कोरिया से साउथ में, चाइना से नॉर्थ में और रशिया से नॉर्थ ईस्ट में। अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज के लिए हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया धरती पर सबसे सीक्रेटिव और टाइटली कंट्रोल्ड नेशंस में से एक है। इसका पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और डायनास्टिक रूल का एक यूनिक ब्लेंड है, जिसने अपने सिटीजन्स के जीवन के हर पहलू को आकार दिया है। अपने लीडर्स को समर्पित टावरिंग मॉन्यूमेंट से लेकर अपने लोगों के स्ट्रिक्टली रेजिमेंटेड लाइव्स तक, नॉर्थ कोरिया मॉडर्न इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के बिल्कुल विपरीत है। इस ऐसे का उद्देश्य नॉर्थ कोरिया की अनकही कहानियों को उजागर करना है, इसके पॉलिटिकल लैंडस्केप, इसके लोगों की डेली रियलिटीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इसके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना है। आइए इस रहस्यमय राष्ट्र के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझकर शुरुआत करते हैं। नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल सिस्टम के शीर्ष पर सुप्रीम लीडर होता है। यह पोजीशन किम डायनेस्टी के थ्रू पास डाउन होता है। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग ने जूचे या सेल्फ रिलायंस की आइडियोलॉजी की स्थापना की, जो नॉर्थ कोरियन सोसाइटी के हर पहलू में व्याप्त है। किम इल सुंग की डेथ के बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने सत्ता संभाली और नेशन पर परिवार की पकड़ मजबूत की। वर्तमान में किम जोंग उन, किम डायनेस्टी की तीसरी पीढ़ी, नॉर्थ कोरिया पर पूरी ताकत से राज करता है। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया या WPK एकमात्र रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट और सोसाइटी के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। WPK की आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और जूचे का मिश्रण है, जो नेशनल सेल्फ रिलायंस और सुप्रीम लीडर के प्रति अटूट लॉयल्टी पर जोर देती है। गवर्नेंस के इस सिस्टम के परिणाम स्वरूप एक अत्यधिक सेंट्रलाइज्ड और ऑथोरिटेरियन स्टेट बना है, जहां डिसेंट का सामना स्विफ्ट और सिवियर पनिशमेंट से होता है। अगला सेक्शन एक्सप्लोर करेगा कि कैसे यह पॉलिटिकल रियलिटी आम नॉर्थ कोरियंस के एवरीडे लाइव्स को आकार देती है। एक एवरेज नॉर्थ कोरियन सिटीजन के लिए लाइफ एक टाइटली कंट्रोल्ड सोसाइटी की सीमा के भीतर सर्वाइवल के लिए एक निरंतर स्ट्रगल है। भोजन और बुनियादी नेसेसिटीज अक्सर दुर्लभ होते हैं। एक स्टेट रन रेशनिंग सिस्टम के साथ एसेंशियल गुड्स तक पहुंच तय करता है। शिक्षा अनिवार्य है और हेविली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ जूचे और किम डायनेस्टी के प्रति श्रद्धा पर केंद्रित है। कम उम्र से ही बच्चों को सुप्रीम लीडर का सम्मान करना और बाहरी दुनिया को सस्पेशन और अविश्वास की नजर से देखना सिखाया जाता है। रोजगार लार्जली स्टेट द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें अधिकांश नागरिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या मिलिट्री में काम करते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सीमित हैं। इन कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद नॉर्थ कोरियंस नेशनल प्राइड और यूनिटी की एक मजबूत भावना प्रदर्शित करते हैं। उन्हें अपने देश की सुपीरियरिटी और अपने नेताओं की बेनेवोलेंस में विश्वास करना सिखाया जाता है। एक ऐसा नैरेटिव जो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया के माध्यम से लगातार रीइंफोर्स्ड होता है। नॉर्थ कोरिया की प्रेजेंट डे रियलिटीज को समझने के लिए इसके टुमल्चुअस पास्ट में जाना जरूरी है। कोरियन पेनिनसुला, जो कभी एकीकृत था, वर्ल्ड वॉर II के बाद विभाजित हो गया। नॉर्थ में सोवियत यूनियन और साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स का कब्जा था। 1950 में सोवियत यूनियन और चाइना द्वारा समर्थित नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आक्रमण किया, जिससे कोरियन वॉर छिड़ गया। 3 साल तक चलने वाले इस संघर्ष में लाखों लोगों की मौत हुई और कोरियन पेनिनसुला का विभाजन और मजबूत हुआ। 1953 में आर्मिस्टिस के बाद नॉर्थ कोरिया ने किम इल सुंग के नेतृत्व में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पर शुरुआत की। हालांकि यह इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स की कीमत पर आया, क्योंकि रेजिम ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को एक गंभीर झटका दिया, जिससे वाइड स्प्रेड फैमिन और इकोनॉमिक हार्डशिप हुई। इन चुनौतियों के बावजूद किम रेजिम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के अपने प्रयास में अडिग रहा, जिससे देश इंटरनेशनल कम्युनिटी से और अलग थलग पड़ गया।
Section 5. The propaganda machine, media and information control. नॉर्थ कोरिया में इंफॉर्मेशन टाइटली कंट्रोल्ड कमोडिटी है, जहां स्टेट सभी फॉर्म्स ऑफ मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट एक्सेस सभी स्ट्रिक्टली सेंसर्ड हैं, जो नॉर्थ कोरियन लोगों को रियलिटी का एक केयरफुली क्यूरेटेड वर्जन प्रस्तुत करते हैं। स्टेट रन मीडिया आउटलेट्स रजीम के लिए माउथ पीसेस का काम करते हैं, सुप्रीम लीडर की अथक प्रशंसा करते हैं और जूचे और सेल्फ रिलायंस के आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। फॉरेन मीडिया सख्ती से प्रतिबंधित है और आउटसाइड इंफॉर्मेशन तक पहुंच बहुत सीमित है। इस इंफॉर्मेशन वैक्यूम ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां अधिकांश नॉर्थ कोरियंस को बाहरी दुनिया की सीमित समझ है। ग्लोबल इवेंट्स के बारे में उनकी परसेप्शंस स्टेट के प्रोपेगेंडा द्वारा आकारित होती हैं, जो अक्सर पश्चिम को हॉस्टाइल और डेकेडेंट के रूप में चित्रित करता है। इंफॉर्मेशन पर गवर्नमेंट का नियंत्रण सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने, डिसेंट को रोकने और किम डायनेस्टी के शासन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। यह नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेज करने और भीतर से रिफॉर्म को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास में एक महत्वपूर्ण ऑब्स्टिकल भी प्रस्तुत करता है। सेक्शन 6, A Global Pariah, International Relations and Sanctions. न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की नॉर्थ कोरिया की कोशिश और इसका खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ने इसे वर्ल्ड स्टेज पर एक पराया स्टेट बना दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका उद्देश्य इसके न्यूक्लियर एम्बिशंस को कम करना और रिजीम पर अपने ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस में सुधार के लिए दबाव डालना है। इन प्रतिबंधों ने इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस तक नॉर्थ कोरिया की पहुंच को बुरी तरह रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। इन उपायों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को विकसित करना जारी रखा है। कुछ देश जैसे चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया के साथ सीमित डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक संबंध बनाए रखते हैं। सेक्शन 7, न्यूक्लियर एम्बिशंस, अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की नॉर्थ कोरिया की कोशिश रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा है। रिजीम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को फॉरेन अग्रेशन के खिलाफ एक डिटरेंट और अपने अस्तित्व की गारंटी के रूप में देखता है। हालांकि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर और इंटरनेशनल नॉर्म्स के डिसरिगार्ड के इतिहास वाले स्टेट द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट ने दुनिया भर में अलार्म बेल्स बजा दी हैं। मिसकैलकुलेशन, एक्सीडेंट या जानबूझकर एस्केलेशन के रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स और मिसाइल लॉन्चेस की निंदा की है, इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंप्लीट, वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल डिसमेंटलमेंट का आह्वान किया है। हालांकि बातचीत ठंगी पड़ी है और नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़ने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। कोरियन पेनिनसुला पर न्यूक्लियर वॉर का साया मंडरा रहा है, जो इन्वॉल्व्ड हाई स्टेक्स और पीसफुल रेजोल्यूशन की तत्काल आवश्यकता की स्टार्क रिमाइंडर है। सेक्शन 8, द फ्यूचर ऑफ नॉर्थ कोरिया, अ नेशन एट अ क्रॉसरोड्स। नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि देश को कई इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। किम रजीम सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली करने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। देश की इकोनॉमी खस्ता हाल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रतिबंध का आम नॉर्थ कोरियंस के जीवन पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद आशा की एक किरण है। आउटसाइड इंफॉर्मेशन की बढ़ती अवेलेबिलिटी धीरे धीरे रिजीम के इंफॉर्मेशन मोनोपोली को कमजोर कर रही है। स्मगल्ड मीडिया के माध्यम से फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के संपर्क में आने वाली युवा पीढ़ी बदलाव के प्रति अधिक ग्रहणशील साबित हो सकती है। एंगेजमेंट और डायलॉग कोरियन पेनिनसुला और उसके लोगों के लिए एक पीसफुल और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी उम्मीद प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द अनसर्टेन फेट ऑफ द हर्मिट किंगडम। नॉर्थ कोरिया, द हर्मिट किंगडम, एक एनिग्मा बना हुआ है। एक ऐसी भूमि जो गोपनीयता में डूबी हुई है और एक आयरन फिस्ट द्वारा शासित है। इसके लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग एक ऐसे रजीम के तहत
अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो अपने अस्तित्व को सबसे ऊपर रखता है। देश के न्यूक्लियर एम्बिशंस ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा है, जबकि इसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अनचेक्ड ऑथोरिटेरियनिज्म की ह्यूमन कॉस्ट की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में खड़ा है। नॉर्थ कोरिया के लिए आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा है, जिसमें संघर्ष और सुलह दोनों की संभावना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उत्पन्न खतरे को रोकने के अपने प्रयासों में विजिलेंट रहना चाहिए। साथ ही एंगेजमेंट और डायलॉग के अवसरों की तलाश भी करनी चाहिए। केवल दबाव और कूटनीति के संयोजन से ही हम कोरियन पेनिनसुला और उसके लोगों के लिए एक पीसफुल और प्रॉस्परस फ्यूचर लाने की उम्मीद कर सकते हैं। हर्मिट किंगडम का भाग्य अधर में लटका हुआ है, जो शांति की नाजुकता और प्रतिकूल परिस्थितियों में एंड्योरिंग ह्यूमन स्पिरिट की स्टार्क रिमाइंडर है।